आज के इस वीडियो में हम आपको स्पीक टू और स्पीक विथ दोनों के बारे में बताएंगे। दोनों का अर्थ तो एक ही है। स्पीक टू या स्पीक विथ का अर्थ होता है से बात करना, यानी किसी से कोई बात करना, लेकिन दोनों में फ़र्क अवश्य है। फ़र्क है, दोनों का यूज़ जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका रूल क्या है। कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट रखेंगे, या सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो हम यहाँ स्पीक्स कर देंगे, अगर ये प्लूरल है तो स्पीक का स्पीक ही रख लेंगे। और जब हम टू लगाएंगे इसके आगे, जब हम टू लगाएंगे कि स्पीक टू करेंगे, तो स्पीक टू का मतलब है कि बात करना, किसी से बात करना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला व्यक्ति उससे बात करे या नहीं करे, ठीक है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये वन वे भी है और टू वे भी है, दोनों में है। ये वन वे भी हो सकता है ये, और टू वे भी हो सकता है। अब उससे आगे अगर हम मान लीजिए टू नहीं लगाएं, स्पीक के बाद में विथ लगा दें, तो इसमें जो चीज़ आगे होने वाली है, यानी बातचीत जो आगे होने वाली है, तो उस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज किया गया है। एम्फेसाइज करने के लिए हम स्पीक के साथ में विथ का यूज़ करते हैं। तो स्पीक टू और स्पीक विथ दोनों में यही फ़र्क है। और स्पीक टू के बाद में काउंटेबल नाउन करते हैं, और स्पीक विथ के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हम स्पीक विथ के बाद में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन यूज़ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। आगे देखिए, आज का पहला जो सेंटेंस है वो है, मैं कल सुबह आपसे बात करूँगा। मैं कल सुबह आपसे बात करूँगा, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया कि मैं आपसे कल सुबह बात करूँगा। मैं तो करूँगा बातचीत, लेकिन वो उस समय उपस्थित होगा या नहीं होगा, वो मेरे से बात करना चाहेगा नहीं चाहेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, स्पीक टू। तो मैं कल सुबह आपसे बात करूँगा, तो आई विल, आई के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन आजकल सेल का यूज़ कम हो गया है, विल ही लगा लेते हैं सबके साथ में। तो आई विल स्पीक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा कल प्रातः, यानी कल सुबह, तो टुमारो मॉर्निंग। आई विल स्पीक टू यू टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह आपसे बात करूँगा। तो इसमें अनिश्चितता का भाव है, अनसर्टेनिटी है कि वो मेरे से बात करे या नहीं करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम स्पीक टू करते हैं। स्पीक टू यानी मैं तो बात करूँगा, लेकिन ये बात उसकी तरफ से होगी, वो बात में शामिल होता है या नहीं होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल साधारण है, कॉमन है ये स्पीक टू। ये ज़्यादा करके ये इसका ही यूज़ किया जाता है। तो स्पीक टू वाला ही देखिए। अब उसके बाद में अगला सेंटेंस है, क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ। इसमें पोलाइट की बात हो रही है, तो इसको हम यूज़ जो है मॉडल का यूज़ करके बनाते हैं। कुड आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा। क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ। कुड आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा, इसमें काफ़ी पोलाइटनेस दिखाया गया है, कुड का यूज़ किया है। कुड से जो पोलाइटनेस जो है कम होता है वो वुड में होता है, उससे कम होता है वो मे में होता है, विल में भी होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है कुड में, उसके बाद वुड में, उसके बाद में विल में। तो देखिए उसके आगे वाला सेंटेंस, तो यहाँ स्पीक टू का यूज़ किया गया है, यानी कि क्या मैं मिस्टर शर्मा से मिल सकता हूँ। कुड आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा, क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ। तो इसमें मैं तो बात करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से बात करे या नहीं करे, उसके पास वक्त हो नहीं हो, तो ये उसकी तरफ से कोई ज़रूरी नहीं है।
आगे देखिए, मैं अभी फ़ोन पर आपसे बात करने ही वाला था, तो आई वॉज, क्योंकि था में है ना इसलिए, आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्पीक, I was just about to speak to you on the phone. I was just about to speak to you on the phone. मैं अभी फोन पर आपसे बात करने ही वाला था। अगला सेंटेंस देखते हैं, उससे मेरी बातचीत कल आधे घंटे तक हुई। तो ही यानी बात हो गई ना, ही स्पॉक, तो स्पीक का सेकंड फॉर्म जो होता है वो वर्ब पास्ट टेंस होता है स्पॉक। ही स्पॉक टू मी, उससे मेरी बातचीत हुई, कितना, आधे घंटे तक, for half an hour yesterday. He spoke to me for half an hour yesterday. कल मेरी उससे बातचीत आधे घंटे तक हुई। तो ये सेंटेंस हुआ। तो स्पीक टू, स्पोक टू, स्पोकन टू, तो ये टू जो है प्रत्यय के साथ लगता जाएगा। स्पीक टू, स्पीक्स टू, स्पीकिंग टू, स्पोक टू या स्पोकन टू, तो अलग अलग जैसे ये बदलते जाएंगे वैसे ये टू इनके साथ में बाद में लगता चला जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस, वह आपसे बात करना चाहता है, वह आपसे बात करना चाहता है, तो ही wants करिए, लाइक्स करिए, he wants to, वह चाहता है, क्या चाहता है, बात करना, speak with you, he wants to speak with you। अब इसमें हमने टू नहीं लगाया, अब की बार हमने विथ किया है, क्योंकि इसमें एम्फेसाइज किया गया है ना। ही वॉन्ट्स वह चाहता है, क्या चाहता है भाई, टू स्पीक विथ यू, आपसे मिलना। क्या मिलने का काम हो गया, नहीं हुआ, अभी मिलना बाकी है, लेकिन अभी उसको चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन अभी तक वो चाहने की बात है लेकिन बात हुई नहीं है, इसलिए हम सिंपल इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। और जहाँ की बात है विथ की है, स्पीक के बाद में विथ का यूज़ है, तो विथ इसलिए लगाया गया है इसके साथ में कि इसमें एम्फेसाइज किया गया है कि, और इसमें जो है काफ़ी इसमें विनम्रता दिखाई जा रही है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। और अन्य लोग भी जो है आसपास में, और वो भी जो है सुनते होंगे उनकी बातों को, जब वो चाहे बातचीत करेंगे तो अन्य लोग भी इसको सुन पाएंगे, तब स्पीक विथ किया जाता है, ध्यान रखिए। उसके आगे वाला सेंटेंस जो देखिए, उससे बात करना बंद करो। अब इसमें स्टॉप स्पीकिंग विथ हिम या हर कर सकते हो, या हर, देम भी कर सकते हो, यू भी कर सकते हो, जो भी आप जिसके साथ भी बातचीत होनी है वो आप यहाँ नोट कर सकते हो। विथ हिम, विथ हर, विथ देम, विथ मी, आगे आप जो भी जिसका भी, अगर किसी का नाम लिखना चाहे तो उसका भी नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे भी। तो स्टॉप स्पीकिंग विथ हिम, स्टॉप स्पीकिंग विथ हर। तो यहाँ बात यह है कि स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। अब स्पीकिंग, अब आप सोचते होंगे यहाँ ये कैसे लिखा गया है, स्टॉप के बाद में सीधा स्पीकिंग कैसे आ गई, ये हुआ जेरन, ठीक है। तो इसका हमने यूज़ क्यों किया है यहाँ, इसलिए क्या है कि स्पीकिंग का मतलब है कि बातचीत जो पहले से चल रही थी, यानी काम इसमें हो चुका है, बातचीत वो पहले से ही चल रही थी, काफ़ी समय, काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही है, और वो ये बातचीत हो गई है, काम हो चुका है इसमें,
इसलिए अब कहा गया है कि अब ये काम जो है भैया बंद कर दो। स्टॉप स्पीकिंग, बातचीत करना जो है वो आप लोग अब बंद कर दो। विथ हिम, उसके साथ, विथ हर, उसके साथ। अब इसमें जो है इम्फेसाइज है, इसमें इम्फेसाइज दिखाई जा रहा है कि जोर देकर कहा जा रहा है कि भाई अब तक जो तुम लोगों ने बातचीत कर ली, लेकिन अब जो भाई बंद कर दो बातचीत करना। तो अब इसका जो समय है ना, इसका समय पहले का है, इसका समय अब का है। ये जो है ये पहले का है और ये अब का है। इससे पहले का समय ये काम पूरा हो चुका है, ये नहीं हुआ, ये अब कहा गया है। देखिए अंतिम सेंटेंस है, मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं। कई बार ये भी हमें कहने को सुनने को मिल जाता है कि मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं। तो आई विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, इसमें भी इम्फेसाइज है। आई एम स्पीकिंग विथ, मैं बोल रहा हूं ना, विथ ऑल माई कॉन्फिडेंस। आई एम स्पीकिंग विथ ऑल माई कॉन्फिडेंस, मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, अर्थात मैं पूरे विश्वास के साथ है बोल रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी इम्फेसाइज किया गया है कि मैं विश्वास जो है मेरा वो पूरा है और मैं उस विश्वास को लेकर बोल रहा हूँ, उस विश्वास के साथ, पूरा विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, बात कह रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे और पूरा वीडियो को दोबारा सुने, 2-3 बार 4 बार सुने। एक बार सुनने से क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती हैं। जब आप इस वीडियो को कई बार सुनेंगे तो हर एक बार एक नई बात आपकी समझ में आएगी, हर बार आपको नई नई बातें आएगी समझ में। और पूरा वीडियो जो है सुने और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।